हेलो अस्सलाम वालेकुम। फिर से आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। और आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ उस प्रोजेक्ट का नाम है मैट्रिक्स। इस कहानी के शुरू में दिखाया जाता है पुलिस एक होटल के कमरे में दरवाजा तोड़ के दाखिल होती है, जहाँ पर एक लड़की कंप्यूटर पर काम कर रही होती है और इस लड़की का नाम होता है ट्रिनिटी। पुलिस ट्रिनिटी से दोनों हाथ ऊपर करने को कहती है। उसी वक्त ही नीचे कार में दो एजेंट आ जाते हैं और पुलिस ऑफिसर से कहते हैं कि हमने तुमसे कहा था कि कमरे के अंदर मत जाना। तो ऑफिसर कहता है कि एक अकेली लड़की के लिए इतनी ज्यादा सिक्योरिटी, अब तक तो हमारे ऑफिसर उस लड़की को नीचे लाने वाले होंगे। तो एजेंट ऑफिसर से कहता है कि वो सब तो अब तक मारे जा चुके होंगे। और जब वो ऊपर जाते हैं तो ऐसा ही होता है, ट्रिनिटी उन सबको मार चुकी होती है। दरअसल ट्रिनिटी के पास सुपर पावर्स हैं और वो भाग के एक टेलीफोन बूथ के पास जाती है। तभी वो देखती है कि सामने से एक ट्रक आ रहा है जो कि टेलीफोन बूथ को उड़ाना चाहता है। वो जल्दी से टेलीफोन बूथ के अंदर जाकर रिसीवर को उठा लेती है। तब ही ट्रक टेलीफोन बूथ को उड़ा देता है। उस ट्रक के अंदर वही दो एजेंट्स होते हैं। वो कार से उतरकर देखते हैं तो ट्रिनिटी वहाँ पर मौजूद नहीं होती। तो वो कहते हैं कि वो यहाँ से भाग चुकी है। दरअसल वो किसी की तलाश कर रहे हैं जिसका नाम न्यू है और न्यू एक हैकर है जिसे लगता है कि वो दो जिंदगियां जी रहा है, जैसे वो किसी खेल या धोखे के जाल में फंसा हो। लेकिन उसको अपने किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। वो जब अपने ऑफिस में होता है तो उसे एक कॉल आती है और वो कॉल मॉर्फियस की होती है। मॉर्फियस कहता है कि अगर तुम अपने सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं करने को कहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। न्यू पहले उसकी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन मॉर्फियस उसे खिड़की से देखने को कहता है तो वहाँ पर दोनों एजेंट्स आ चुके होते हैं जो ट्रिनिटी को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। न्यू एक हैकर होता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ा जाता है। वो न्यू को इंट्रोगेशन के लिए लेकर जाते हैं और कहते हैं कि तुमसे एक मॉर्फियस नाम के आदमी ने कांटेक्ट किया होगा। दरअसल वो एक बहुत बड़ा दहशतगर्द है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम उससे मिलो और उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें दो ताकि हम उसको अरेस्ट कर लें और बदले में तुम पर जितने भी इल्जाम हैं हम उन सबको खत्म कर देंगे। न्यू कहता है कि मैं अपने वकील को कॉल करना चाहता हूँ। तो एजेंट कहते हैं कि अगर तुम्हारे मुंह में जुबान ही ना हो तो तुम अपने वकील के साथ कैसे बात करोगे। और अगले ही लम्हे उसका मुंह अपने आप सिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद एक ट्रांसमीटर टाइप कीड़े को उसके पेट में छोड़ देते हैं और अगले ही लम्हे न्यू की आंख खुल जाती है। वो अपने घर में होता है तो उसे लगता है कि ये सब एक ख्वाब था। तभी उससे मॉर्फियस की कॉल आती है। मॉर्फियस कहता है कि वो सब मुझसे पहले तुम तक पहुंच गए, लेकिन अगर उन्हें पता लगता कि तुम एक मसीहा हो तो वो तुम्हें कभी भी जिंदा ना छोड़ते। पर न्यू को अभी भी ये सब ख्वाब लग रहा होता है। अब ट्रिनिटी आती है और न्यू को कार में बैठने का कहती है। जब न्यू कार में बैठता है तो वो न्यू को शर्ट ऊपर करने का कहती है। उसके बार बार कहने पर जब न्यू अपनी शर्ट ऊपर करता है तो ट्रिनिटी उसके पेट पर एक मशीन लगा देती है और वो जो ट्रांसमीटर टाइप कीड़ा एजेंट्स ने उसके पेट में डाला था उस मशीन की मदद से बाहर निकाल लेती है और बाहर फेंक देती है। अब न्यू को यकीन हो जाता है कि वो सब हकीकत थी, कोई ख्वाब नहीं था। और फिर ट्रिनिटी न्यू को मॉर्फियस के पास लेकर जाती है और मॉर्फियस न्यू से कहता है कि मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हारे दिमाग में बहुत ज्यादा सवालात चल रहे हैं। तुम जानते हो कि इस दुनिया में जरूर कोई मसला है, लेकिन ये नहीं जानते कि आखिर वो मसला क्या है। तो फिर न्यू पूछता है कि मुझे बताओ आखिर ये मायाजाल क्या है। उसके बाद मॉर्फियस उसे दो गोलियां दिखाता है, एक नीले रंग की और एक लाल रंग की। मॉर्फियस कहता है कि अगर तुमने नीली गोली खाई तो तुम अपनी असली दुनिया में वापस चले जाओगे और तुम्हें कभी तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा और तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है तुम इन सब बातों को भूल जाओगे। लेकिन अगर तुम लाल रंग की गोली खाते हो तो फिर तुम्हें सारी की सारी सच्चाई पता लग जाएगी। न्यू सच्चाई जानना चाहता है, इसलिए वो लाल रंग की गोली खा लेता है और फिर मॉर्फियस उसे दूसरे कमरे में लेके जाता है और उसकी बॉडी में काफी सारे सेंसर्स लगाए जाते हैं। मॉर्फियस कहता है कि लाल गोली एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है जो तुम्हारे अंदर के कंप्यूटर सिग्नल्स को जाम कर देगी और तुम्हें तुम्हारे असली जिस्म तक पहुंचा देंगी। न्यू को उसकी बात समझ नहीं आती, तभी वो देखता है कि उसकी एक तरफ शीशा पिघल रहा होता है और अगले ही लम्हे वो शीशा न्यू की पूरी बॉडी के ऊपर चढ़ जाता है। जब न्यू की आंख खुलती है तो वो एक प्लास्टिक के बैग में बंद होता है और उसमें लिक्विड भरा होता है और उसकी पूरी बॉडी में वायर्स लगे हुए हैं। और फिर वो देखता है कि वहाँ पर लाखों करोड़ों बैग्स रखे हुए हैं और उनमें इंसान हैं और उनकी बॉडी पर भी वायर्स लगे हुए हैं। अब वहाँ पर एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आता है और न्यू की बॉडी की सारी वायर्स को खोल देता है। तब ही नीचे से बैग खुलता है और न्यू पानी में गिर जाता है। उसके बाद फ्लाइंग ऑब्जेक्ट न्यू को वहाँ से ले जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने मॉर्फियस और मॉर्फियस की पूरी टीम खड़ी होती है। न्यू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। मॉर्फियस उसको आराम करने का कहता है। जब न्यू बिल्कुल ठीक हो जाता है तो मॉर्फियस उसके पास आके कहता है कि तुम मायाजाल के बारे में जानना चाहते थे ना। उसके बाद वो अपने दिमाग को और न्यू के दिमाग को एक कंप्यूटर के प्रोग्राम के साथ कनेक्ट करता है और फिर वो दोनों कंप्यूटर के अंदर चले जाते हैं और मॉर्फियस न्यू से कहता है कि ये एक एडवांस कंप्यूटर प्रोग्राम है जिससे हम किसी के दिमाग में कुछ भी डाल सकते हैं, फिर वो चाहे किसी भी टाइप की ट्रेनिंग हो या आर्ट हो, कुछ भी जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता हो। मगर न्यू अब भी कुछ समझ नहीं पा रहा। अब मॉर्फियस कहता है कि जिस दुनिया में तुम अब तक जिंदा थे वो 20वीं सदी हुआ करती थी। अब की दुनिया वैसी नहीं है। असली दुनिया तो ये है जो बहुत ज्यादा खौफनाक है, जहाँ चारों तरफ अंधेरा है। और न्यू से कहता है कि तुम आज तक जिस दुनिया में थे वो सिर्फ ख्वाबों की दुनिया है। 21वीं सदी में इंसानों ने सोचने वाले कंप्यूटर्स बनाए थे, उसमें से एक कंप्यूटर ने अपनी पूरी टीम बना ली और इंसानों के खिलाफ जंग शुरू कर दी और इस जंग में कंप्यूटर्स को जीत हुई। लेकिन इस वजह से जमीन ने सूरज को
खो दिया और कंप्यूटर्स की मशीन्स को एक्टिव होने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत थी, जो कि अब उन्हें उस दुनिया में नहीं मिल सकती थी। लेकिन मशीन्स ये बात जानती थी कि इंसानों के अंदर 120 वोल्टेज से ज्यादा का करंट होता है। तो इस दुनिया में मशीनों ने इंसानों की खेती करना शुरू कर दी और यहाँ पर मीलों ऐसे खेत हैं जहाँ कंप्यूटर्स इंसानों के बच्चों को बैग में पैदा करते हैं और जो मर जाते हैं उनको मेल्ट करके इंसानों को खिलाते हैं ताकि वो जिंदा रहें। लेकिन सारे इंसान स्लीपिंग मोड में रहते हैं, इसलिए उनको नहीं पता कि वो कहाँ हैं। इसलिए मशीन्स ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जो बिल्कुल 20वीं सदी जैसा था। तो वो जितने भी इंसानों की खेती करते हैं वो उस कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए उन सबके दिमागों को उलझा के रखते हैं ताकि कोई भी उठ ना पाए और तुम भी उन्हीं का ही हिस्सा थे। उसी दुनिया को ही माया जाल और फेबी दुनिया कहा जाता है। ये सब सुनने के बाद न्यू को तकलीफ होती है और वो मॉर्फियस से कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। फिर मॉर्फियस उसे बाहर निकाल देता है और अब मॉर्फियस न्यू को बताता है कि जब इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया तब एक मसीहा पैदा हुआ था जिसमें बहुत ज्यादा सुपर पावर्स थी और वो हमें इन सब से आजाद करवा सकता था। उसी मसीहा ने ही ये सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं जो अब तुम देख रहे हो और हमारे पास ये सारी टेक्नोलॉजी उसी ही की बनाई हुई है। लेकिन उसके मरने के बाद ओरेकल्स ने प्रेडिक्शन की थी कि वो दोबारा से पैदा होगा, सारे इंसानों को आजाद करवाएगा और मशीनों से जंग जीतेगा। इसलिए हम बार बार उस मायाजाल में जाते थे ताकि उस मसीहा को ढूंढ सकें और वो मसीहा कोई और नहीं बल्कि तुम हो। उसके बाद मॉर्फियस न्यू के दिमाग को दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ कनेक्ट करता है और न्यू की मेमोरी में बहुत सारी इंफॉर्मेशन डाल देता है और साथ ही में लड़ने की स्किल्स डाल देता है, यानी कि न्यू अब एक मुकम्मल जंगजू बन चुका है। और अब ट्रिनिटी को दिखाया जाता है जो न्यू को पसंद करती है, लेकिन इनका एक टीम मेंबर जिसका नाम साइफर है वो ट्रिनिटी को पसंद करता है। तो उससे जब ये बात पता लगती है तो वो जेलस होता है और एजेंट से कहता है कि मैं वापस मायाजाल में जाना चाहता हूँ, तुम मेरी बॉडी को वहीं पर ही रख दो जहाँ पर मैं पहले था और मेरे दिमाग की सारी यादों को खत्म कर दो, लेकिन मैं उस दुनिया में एक सेलिब्रिटी और बहुत अमीर आदमी बन के रहना चाहता हूँ। एजेंट्स कहते हैं कि हम तुम्हें सब कुछ देंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमें जायन के कंप्यूटर का पासवर्ड देना होगा। और कोड देने का मतलब ये है कि मॉर्फियस और उसकी पूरी टीम और वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी और जहाँ पर वो सारे इंसान रहते हैं जो असली दुनिया में भी मौजूद हैं, उन तक पहुंचकर उन सबको खत्म कर दिया जाए। मगर साइफर कहता है कि मेरे पास उस कंप्यूटर का पासवर्ड नहीं है, लेकिन मैं उसे तुम्हारे हवाले जरूर कर सकता हूं जिसके पास ये कोड है, यानी कि मॉर्फियस। वहीं मॉर्फियस, साइफर और उसकी टीम एक ओरेकल के पास जाती है। दरअसल वो न्यू को उस ओरेकल से मिलवाना चाहते हैं और जब वो मिलकर वापस आ रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि वो एक जाल है। दरअसल साइफर ने जानकर अपना मोबाइल फोन बाहर छोड़ दिया था ताकि एजेंट्स को उसकी लोकेशन का मालूम हो जाए और अब एजेंट्स वहाँ आ गए हैं। उनको देखकर सब वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। इससे पहले कि एजेंट्स सबको पकड़ते, मॉर्फियस अपने सर से दीवार को तोड़कर एजेंट्स के ऊपर कूद जाता है ताकि सब वहाँ से बचकर भाग जाएं। बाकी सब वहाँ से भागकर एक गटर का ढक्कन खोलकर उसमें कूद जाते हैं, लेकिन साइफर जानबूझकर बाहर कूद जाता है और कॉल करता है कि मुझे असली दुनिया में बुला लिया जाए। दरअसल इस दुनिया में उनका सिर्फ दिमाग आता है जबकि उनका पूरा जिस्म असली दुनिया में होता है। ट्रिनिटी कहती है कि तुमसे कुछ ही फासले में टेलीफोन बूथ है, उसके जरिए से असली दुनिया में चले जाओ। दरअसल उनका दिमाग इस दुनिया में टेलीफोन बूथ के जरिए ही आता है और अब साइफर असली दुनिया में वापस आ जाता है और ट्रिनिटी को सारी बात बता देता है कि मैंने ही मॉर्फियस को फंसाया था क्योंकि तुम मुझे पसंद थी लेकिन तुमने न्यू को चुना और अब मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि ये दुनिया मेरे लिए एक जहन्नुम है। और फोन रखने के बाद वहाँ पर जितने लोगों की बॉडीज मौजूद होती हैं वो उनके दिमागों से वायर्स निकाल देता है, जिसकी वजह से 2 लोगों की डेथ हो जाती है। जब वो न्यू के दिमाग की तारें हटाने वाला होता है तब ही जिस ऑपरेटर को उसने सबसे पहले मारा होता है वो अभी जिंदा होता है और वो साइफर को मार देता है। फिर मॉर्फियस को दिखाया जाता है जिसके पास एजेंट्स खड़े होते हैं। एजेंट्स बताते हैं कि हमने पहले कंप्यूटर प्रोग्राम को एक बहुत ही अच्छी दुनिया बनाया था, लेकिन इससे इंसान जागना शुरू हो गए, इसलिए हमने दूसरी दुनिया बनाई जहाँ पर सब कुछ था जिसकी इंसान को आदत है, यानी कि दुख, दर्द, तकलीफ और एक दूसरे से झगड़ा करना। इसके बाद इंसानों ने जागना बंद कर दिया और अब हमें जाइन के कंप्यूटर प्रोग्राम का पासवर्ड चाहिए, लेकिन वो जानते हैं कि मॉर्फियस उन्हें कोड कभी भी नहीं देगा, इसलिए अब वो मॉर्फियस को एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे आहिस्ता आहिस्ता उसका दिमाग काम करना छोड़ जाएगा और वो एजेंट्स को कोड बता देगा। और फिर हमें असली दुनिया में मॉर्फियस की बॉडी दिखाई जाती है, यहाँ पर न्यू और ट्रिनिटी को पता है कि मॉर्फियस के साथ क्या हो रहा है, इसलिए ट्रिनिटी कहती है कि हमें मॉर्फियस की दिमाग की तारों को हटाना होगा ताकि उसकी डेथ हो जाए और एजेंट्स को पासवर्ड ना मिल पाए। न्यू कहता है कि मैं वापस उस मायावी दुनिया में जाकर मॉर्फियस को बचाऊंगा। ट्रिनिटी भी साथ जाने का कहती है, पर अब वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ मॉर्फियस को कैद रखा गया है और फिर न्यू और ट्रिनिटी हमला करके मॉर्फियस को बचाकर वहाँ से ले जाते हैं।
फिर रेलवे स्टेशन के पास एक टेलीफोन बूथ होता है, वहाँ से मॉर्फियस वापस चला जाता है और फिर ट्रिनिटी भी चली जाती है। लेकिन जैसे ही न्यू वापस जाने लगता है, वहाँ पर एजेंट आकर टेलीफोन बूथ को तोड़ देता है और न्यू वहीं फंस जाता है और फिर उन दोनों की लड़ाई होती है और न्यू एजेंट को ट्रेन के नीचे धक्का दे देता है। तब ही ट्रेन के दरवाजे खुलते हैं और वहाँ से एजेंट बाहर निकलता है। क्योंकि वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, वो मर नहीं सकता। न्यू वहाँ से भाग जाता है। तब ही मॉर्फियस और ट्रिनिटी दोनों अपनी शिप में जाते हैं। यहाँ पर न्यू की सोई हुई बॉडी भी होती है। मशीन्स भी उनके पास पहुँचने वाली है। उनके पास सिर्फ 5 मिनट है। दरअसल मशीन्स को उनके बारे में पता लग चुका है। इनके पास EMP वाइब्रेशन भी है, जिसके जरिए इन मशीन्स का खात्मा किया जा सकता है। लेकिन जब तक न्यू अपनी बॉडी में वापस नहीं आ जाता, वो इस मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मॉर्फियस को यकीन होता है कि न्यू वापस आ जाएगा, क्योंकि मॉर्फियस के अकॉर्डिंग न्यू ही असल मसीहा है। दूसरी तरफ न्यू टेलीफोन बूथ तक पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले वो रिसीवर उठाता, एजेंट वहां पर आ जाता है और न्यू को गोलियां मार देता है, जिससे न्यू की डेथ हो जाती है। ट्रिनिटी और मॉर्फियस को ये पता लग जाता है, जिससे ट्रिनिटी को बहुत दुख होता है। तो फिर ट्रिनिटी न्यू के पास जाती है और कहती है कि मुझे ओरेकल ने कहा था कि मैं जिसको पसंद करूंगी वो ही असल मसीहा होगा और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। अभी वो ऐसा कहती ही है कि न्यू जिंदा हो जाता है और एजेंट्स हैरान रह जाते हैं। एजेंट्स दोबारा से गोलियां चलाते हैं, लेकिन न्यू अपना हाथ ऊपर करता है और सारी की सारी गोलियों को रोक देता है। और अब न्यू को सारे एजेंट्स प्रोग्राम की सूरत में नजर आ रहे होते हैं। अब वो सब मिलकर इकट्ठे न्यू पर हमला करते हैं, लेकिन उसके सामने टिक नहीं पाते। न्यू एक एजेंट की बॉडी में घुस जाता है और आर पार निकलकर उसे मार देता है। बाकी दोनों एजेंट्स वहाँ से भाग जाते हैं। फिर मॉर्फियस और ट्रिनिटी को दिखाया जाता है, जिनकी शिप के अंदर मशीन्स आ चुकी हैं। अब वो कहते हैं कि हमें EMP का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन अगर हमने इसका इस्तेमाल कर दिया तो न्यू की डेथ हो जाएगी और उसका दिमाग वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो बटन दबा देते हैं। ठीक उसी वक्त ही न्यू रिसीवर उठा लेता है और उसका दिमाग वापस आ जाता है। EMP ऑन करने के बाद सारी की सारी मशीन्स तबाह हो जाती हैं और वो सब बच जाते हैं। उसके बाद न्यू एक कॉल करता है और कहता है कि मशीन के रखवालों, मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम सब मुझे सुन रहे हो। तुमने आज तक जितने भी इंसानों की खेती की है, मैं उन सबको आजाद करवाऊंगा और उन्हें वो दुनिया दिखाऊंगा जहाँ पर वो जो चाहे कर सकते हैं। ये कहने के बाद फोन रख देता है और एक सुपर हीरो की तरह आसमान में उड़ जाता है। इसके साथ ही फिल्म की कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। लेकिन जाने से पहले आप सबसे कहूंगी कि अगर आप सबको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक और कमेंट्स कर दें और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।